आज हम पढ़ेंगे फर्टिलाइजेशन के बारे में। ठीक है जी। अब जैसा कि आपको पता है कि हम इससे पहले डिस्कस कर चुके हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो उसमें फर्टिलाइजेशन का होना ज़रूरी है। फर्टिलाइजेशन किसे कहते हैं ये हमें पता है। फर्टिलाइजेशन हमारे पास फ्यूजन है। ठीक है जी। फ्यूजन क्या है? मिलना है, फ्यूजन ऑफ गेमीट्स है। ठीक है जी। गेमीट्स क्या होते हैं हमारे पास? मेल गेमीट्स और फीमेल गेमीट्स। तो अब हम ये फर्टिलाइजेशन पढ़ रहे हैं किस ऑर्गेनिज्म में। वो ऑर्गेनिज्म हमारे पास है दैट इज फ्रॉग, और फ्रॉग का साइंटिफिक नेम है राना टेग्रीना। ठीक है जी। अब फ्रॉग जो है उसके अंदर फर्टिलाइजेशन किस तरह की होती है ये हमें पता है एग्जैक्टली कि फ्रॉग के अंदर जो फर्टिलाइजेशन पाई जाती है उसे हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन हमारे पास वो फर्टिलाइजेशन की टाइप है जिसमें गेमीट्स जो हैं वो बॉडी से आउटसाइड ऑफ द बॉडी मिलते हैं। ठीक है। तो इसमें हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। तो अब हम बात कर लेते हैं किस चीज़ की। अब हम बात कर लेते हैं फ्रॉग की, एग्स की। ठीक है जी। जो कि बेसिकली बहुत ही ज़रूरी है समझने के लिए फर्टिलाइजेशन के टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है। साथ में हम एक डायग्राम ले आते हैं। ठीक है जी। आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक डायग्राम आ गई और इसमें हमारे पास एग्स मौजूद हैं जो कि किस चीज़ के हैं? जो कि फ्रॉग के हैं। अगर हम इसके एग्स की बात करें तो ये हमारे पास हैप्लॉइड एग्स होते हैं। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या होते हैं फ्रॉग में? हैप्लॉइड। ठीक है जी। हैप्लॉइड एग्स होते हैं। ठीक है जी। और जो स्पर्म्स होते हैं वो भी हैप्लॉइड होते हैं। ठीक है जी। वो भी हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज हैप्लॉइड। हैप्लॉइड स्पर्म्स होते हैं। ठीक है जी। हैप्लॉइड एग और हैप्लॉइड स्पर्म्स होते हैं। तो एग हमारे पास क्या है? फीमेल गेमीट। स्पर्म्स हमारे पास क्या है? मेल गेमीट। ठीक है जी। तो अब क्या होगा? ये जो एग्स होते हैं हमारे पास, जैसे कि आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं, एग्स जो हैं इसमें ये हमारे पास होते हैं नॉन मोटाइल। ठीक है जी। क्या होते हैं? नॉन मोटाइल होते हैं। ये मूव नहीं कर सकते। ठीक है जी। ये नॉन मोटाइल होते हैं। और इसके अलावा जो है ये इसको ग्रुप की शक्ल में आप देखें, कंप्लीट एक ग्रुप की शक्ल में जो है ये ले किए जाते हैं। और इसके अलावा जो है ये वाटर में मौजूद होते हैं। ठीक है जी। क्यों? क्योंकि फ्रॉग हमारे पास क्या है जी? फ्रॉग हमारे पास एम्फीबियंस है। एम्फीबियंस किसे कहते हैं? एम्फीबियंस हमारे पास वो ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि क्या करते हैं? जो कि पानी और खुश्की दोनों में रहते हैं। दैट इज एम्फीबियंस। ठीक है जी। BIAN, एम्फीबियंस है हमारे पास। ठीक है। इसके अलावा अगर हम इसके बारे में बात करें तो हम ये कहते हैं कि जो एग है, ठीक है, जैसे कि आप देख सकते हैं एग को इनक्लोज किया होता है किस चीज ने? जेली लाइक्स हमारे पास क्या होते हैं? ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन होती है। ठीक है जी। एग जो है हमारे पास वो क्या है? वो इनक्लोज होता है किस चीज में? जेली लाइक मेम्ब्रेन में। ठीक है जी। लिख लेते हैं यहाँ पे दैट इज जेली लाइक मेम्ब्रेन में वो क्या होता है? इनक्लोज होता है मेम्ब्रेन। अब ये हमारे पास क्या हो गया? एग हो गया। अब इसके अलावा जो है एग को फिर हम डिवाइड कर देते हैं दो रीजन में। ठीक है जी। एक को हम क्या कहते हैं जी? एक को हम कहते हैं दैट इज एनिमल पोल। ठीक है जी। एग को हम डिवाइड कर देते हैं दो रीजन में। एक को हम कहते हैं एनिमल पोल। ठीक है जी। दैट इज एनिमल पोल। और एक को हम कहते हैं वेजिटेटिव पोल। ठीक है जी। वेजिटेटिव पोल। ठीक है जी। या इसको हम वेजिटल पोल भी कहते हैं। ठीक है जी। या हेमिस्फीयर भी कहते हैं। ठीक है जी। तो जो आपको आसान लगे वो आप कह सकते हैं दैट इज वेजिटल। ठीक है जी। एनिमल पोल और वेजिटल पोल। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एनिमल पोल में और वेजिटल पोल में डिफरेंस क्या है? दोनों में डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास एनिमल पोल होता है, ठीक है, वहां पर हमारे पास मौजूद होता है साइटोप्लाज्म और न्यूक्लियस। ठीक है जी। इस पोल में हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी? दैट इज साइटोप्लाज्म। ठीक है। दैट इज साइटोप्लाज्म होगा, प्लस हमारे पास क्या होगा? न्यूक्लियस होगा। न्यूक्लियस। जबकि वेजिटल पोल में हमारे पास कौन कौन सी चीजें मौजूद होंगी जी? वेजिटल पोल जो है वो हमारे पास क्या होता है? उसमें हमारे पास जो है डर्टी वाइट मेम्ब्रेन होती है। इसमें हमारे पास रिजर्व फूड होता है। ठीक है जी। दैट इज रिजर्व फूड। रिजर्व फूड किस लिए? रिजर्व फूड चूंकि जब एम्ब्रियो डिवेलप होगी, ठीक है जी, तो एम्ब्रियो जब डिवेलप होगी तो उसको खुराक की जरूरत होती है। तो खुराक कहाँ से मिलता है? वो हमें इसके यॉक में मौजूद होता है। ठीक है जी। यॉक की फॉर्म में इसका रिजर्व फूड जो है वो मौजूद है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इसमें फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस किस तरह किया जाता है। जब हमारे पास फ्रॉग, चूंकि मोस्टली जो है ये कहा जाता है कि जब रेनिंग सीजन हो तो रेनिंग सीजन जो है वो इनका ब्रीडिंग सीजन होता है। आप इस डायग्राम में भी देख सकते हैं कि मेल और जो है मेल गेमीट्स जो हमारे पास थे। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज मेल। मेल के हमारे पास क्या थे? स्पर्म्स थे। ठीक है जी। और स्पर्म्स जो है हमारे पास वो कहाँ पे प्रोड्यूस होते हैं? वो टेस्टिस में प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है जी। तो इसका मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन क्या है? दैट इज टेस्टिस। ठीक है जी। और इसी तरह
अगर हम बात करें ड्यूरिंग सीजन में हमारे पास और फीमेल में हमारे पास एग्जैक्टली ओवरीज होते हैं। तो ड्यूरिंग या ब्रीडिंग सीजन जो होता है इनके दरमियान मेटिंग होती है। आप इस डायग्राम में देख सकते हैं, फ्रॉग जो है, मेल फ्रॉग जो है वो फीमेल फ्रॉग की बैक साइड पे अटैच हो जाता है, ठीक है जी। और उसके बाद क्या करते हैं, दोनों रिलीज कर देते हैं अपने गेमीट्स को इनटू द वाटर, ठीक है जी। और फिर हमारे पास क्या पाई जाती है, हमारे पास एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन इसमें होती है, ठीक है जी, दैट इज एक्सटर्नल। अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन जो है वो कहाँ पे होती है, ठीक है जी, हम लिख लेते हैं यहाँ पे, दैट इज एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन हमारे पास क्या है, ये आपको पता है, जब दो गेमीट्स आपस में मिलते हैं। तो अब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन में हमारे पास क्या होगा, मेल, ठीक है जी, और हमारे पास फीमेल्स होती हैं, ठीक है जी। तो मेल जो है वो क्या करेंगे, वो वाटर में अपने स्पर्म्स रिलीज कर देते हैं, ठीक है जी। वाटर जो है वो इनके लिए सोर्स ऑफ मीडियम होता है, किस चीज के लिए, फर्टिलाइजेशन के लिए। और फीमेल जो है वो अपने ओवा या एक्स को रिलीज कर देती हैं किस चीज में, इनटू द वाटर। और फिर वाटर जो है वो क्या करता है, इनको कैरी करता है टू द रिस्पेक्टिव ओवा की तरफ, इन स्पर्म्स को ओवा की तरफ लेके जाता है। और फिर जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाते हैं, ठीक है जी, जब ये दोनों आपस में फ्यूज हो जाएंगे तो हमारे पास जो रिजल्टिंग सेल होगा वो जाइगोट कहलाता है, ठीक है जी। तो हम ये कहते हैं कि अ फर्टाइल एग इज नोन एज अ जाइगोट, और ये हमारे पास डिप्लॉइड होता है। इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो हैं वो क्या होते हैं, वो पूरे होते हैं, हाफ नहीं होते, ठीक है। ये हमारे पास डिप्लॉइड होता है। और इसके अलावा इसके अंदर कंप्लीट जेनेटिक मटेरियल भी मौजूद है, जिसमें हमें इंफॉर्मेशन होगी फ्रॉग की डेवलपमेंट की। तो आज हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में, और हमें इसे पढ़ा फ्रॉग में एज एग्जांपल, और हमने पढ़ा कि किस तरह जो है फ्रॉग में एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन होती है। तो आज हमने पढ़ा फर्टिलाइजेशन के बारे में।